हेलो, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ हाइपोकैलेमिया वर्सेस हाइपरकैलेमिया। ठीक है। तो हाइपोकैलेमिया क्या होता है? हाइपोकैलेमिया मतलब लो पोटेशियम लेवल इन ब्लड। ब्लड में जब पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है उसको हम हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। ठीक है। देन आएगा हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया मतलब हाई पोटेशियम इन ब्लड। ब्लड में पोटेशियम का लेवल हाई हो जाता है उसको हम हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। देन हाइपोकैलेमिया में पोटेशियम का लेवल क्या रहेगा? पोटेशियम लेवल रहेगा लोअर देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है। 3.5 मिली इक्विवेलेंट से जब पोटेशियम का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा या लो हो जाएगा तो उसको हम हाइपोकैलेमिया बोल देंगे। हाइपरकैलेमिया में क्या आएगा? पोटेशियम का लेवल मोर देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है। मतलब 5 मिली इक्विवेलेंट से ऊपर हो जाएगा तो हम उसको हाइपरकैलेमिया बोलेंगे। देन इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ में हमें याद रखना है डिक। डिक मतलब होता है, डिक ये शॉर्ट में याद रखने के लिए कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, उसको हम शॉर्ट में डिक बोलेंगे। डिक मतलब फर्स्ट में आएगा ड्रग, डी से ड्रग। ड्रग मतलब अगर हम लो डायरेटिक्स या लेक्सेटिव्स वगैरह लेंगे तो उससे क्या होगा? पोटेशियम लॉस होगा, लॉस पोटेशियम होगा जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होगा। ठीक है। सेकंड आएगा आई। आई मतलब इनटेक, इनटेक पोटेशियम। इसमें क्या करेंगे? इनएडिक्वेट पोटेशियम इनटेक करेंगे। अगर हम पोटेशियम कम लेंगे डाइट के थ्रू या वाटर के थ्रू, जो भी हम कम लेंगे तो उससे हमारा क्या होगा? पोटेशियम की कमी बनी रहेगी जिससे हाइपोकैलेमिया कॉज होगा। देन टू मच वाटर इनटेक। वाटर इनटेक बहुत करेंगे, बहुत मात्रा में करेंगे जिससे कि बार बार यूरिनेशन होगा, यूरिनेशन की वजह से हमारा पोटेशियम लॉस होगा तो हाइपोकैलेमिया होगा। देन कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम की वजह से पोटेशियम लॉस होगा जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया। देन हैविली फ्लूइड लॉस, डायरिया, एमेसिस। डायरिया या वोमिटिंग की वजह से भी जो हमारा फ्लूइड लॉस होता है जिसमें पोटेशियम लॉस होगा उससे भी हमारा हाइपोकैलेमिया होगा। देन हम देखेंगे हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का कॉज में हम देखेंगे केयर्ड। केयर्ड केयर्ड में क्या होगा? सी मतलब सेलुलर मूवमेंट। सेलुलर मूवमेंट पोटेशियम के जब सेलुलर मूवमेंट मतलब जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर में जब जाएगा तो उसमें पोटेशियम का लॉस, पोटेशियम बढ़ जाएगा। किसमें? मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर में। पोटेशियम बढ़ने से क्या होगा? ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरकैलेमिया कॉज होगा। देन एड्रेनल इनसफिशिएंसी। एड्रेनल जो है वो उसमें हमेशा इनसफिशिएंसी बनी रहेगी जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा। उससे भी रीनल फेलियर, रीनल फेल होने की वजह से क्या होगा? किडनी फेल होगी। किडनी फेल की वजह से पोटेशियम ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल ब्लड में हमेशा बढ़ा रहेगा तो हाइपरकैलेमिया कॉज होगा। देन एक्सेसिव पोटेशियम इनटेक। पोटेशियम की मात्रा हम डाइट के थ्रू बहुत ज़्यादा इनटेक करेंगे उससे भी हमारा हाइपरकैलेमिया कॉज होगा। देन ड्रग्स। ड्रग्स में मतलब पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो पोटेशियम की मात्रा जिनमें ज़्यादा रहती है, या NSAIDs वगैरह हो गया तो इनसे क्या पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा। देन आएगा साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में फर्स्ट में हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया के जो सिम्टम देखेंगे उसमें हमें याद रखना है 7 L's। 7 L's हमें देखना है। 7 L's मतलब 7 L's मतलब फर्स्ट में आएगा लेथार्जी। लेथार्जी या कन्फ्यूजन। लेथार्जी या कन्फ्यूजन ये हाइपोकैलेमिया की वजह से होगा। देन लो या सालो रेस्पिरेशन। लो या सालो रेस्पिरेशन होगा। लो या सालो ड्यू टू डिक्रीज एबिलिटी टू यूज़ एसेसरी मसल्स फॉर ब्रीथिंग। इसमें क्या होगा? क्या है? पोटेशियम की मात्रा जब कम होगी तो इससे क्या होगा? ड्यू टू डिक्रीज एबिलिटी, जो मसल्स स्ट्रेंथ है, जो उसकी एक्टिविटी है वो क्या होगा? कम वर्क करेगी। मतलब कम वर्क करेगी मसल, एसेसरी जो मसल्स है वो वर्क कम करेगी पोटेशियम की कमी की वजह से, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन जो है डीप नहीं हो पाएगा तो लो या सालो रेस्पिरेशन होगा। थर्ड आएगा लीथल कार्डियक डिसएरिथमिया। इसमें क्या है? लीथल कार्डियक डिसएरिथमिया शो होगा जिसमें ECG में कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे ST डिप्रेशन होगा। ST जो वेव है, ST वेव है वो डिप्रेस होगी। T वेव है जो सालो होगी, और U वेव है जो प्रोजेक्शन दिखेगा उसमें U वेव में। देन फोर्थ आएगा लॉट्स ऑफ यूरिन। यूरिन बहुत मात्रा में होगा हाइपोकैलेमिया की वजह से। देन लेग क्रैम्प्स, लेग क्रैम्प्स शो होगा। देन लिम्स मसल्स। लिम्स मसल्स जो है उसमें भी क्रैम्प दिखेगा या उसमें भी अकड़न जैसी समस्या होगी, ये हाइपोकैलेमिया की वजह से।
देन लो बीपी हार्ट रेट दोनों लो, बीपी और हार्ट रेट दोनों लो होंगे। देन साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में क्या क्या साइन सिम्टम दिखेंगे वो, इसमें डेथ, शॉर्ट में हमें क्या याद रखना है, डेथ। डेथ मतलब डी से आएगा डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट डिक्रीज होगा, इजीली मसल स्ट्रेचिंग होगी। मसल स्ट्रेचिंग मतलब मसल जो है अंदर की तरफ जाएंगी हाइपरकैलेमिया है, ये क्या होगा, अर्ली होगा। और लेट में क्या होगा, असेंडिंग वीकनेस, मतलब ये मस्कुलर है, मस्कुलर रिजिडिटी जैसे थोड़ा वीकनेस दिखेगी, टाइटनेस आएगी। देन एरिथमिया, उसमें क्या होगा, हाइपोकैलेमिया में दिखेगा हमको लीथल कार्डियक डिसरिथमिया, और इसमें दिखेगा एरिथमिया। एरिथमिया में क्या होगा कि जो टी वेव है वो टॉल दिखेगी और पिक्ड दिखेगी, मतलब बहुत कम दिखेगी, छोटी दिखेगी। देन इसमें पी वेव क्या होगा, फ्लैट होगा, मतलब पी वेव शो नहीं होगा। पी आर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होगा, मतलब पी आर इंटरवल बहुत लंबा दिखेगा। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है। देन टमी ट्रबल, टमी ट्रबल मतलब क्या होगा कि जीआई ट्रैक में मतलब एब्डोमिनल या स्टमक जो बोले डिसकम्फर्ट दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड, हम जो भी खाना पीना लेंगे वो जल्दी से निकल के डाइजेस्ट हो जाएगा, नोजिया वोमिटिंग के थ्रू या डायरिया के थ्रू सब बाहर हो जाएगा। देन इसमें लास्ट एस से दिखेगा हाइपोटेंशन, ठीक है। ये हो गया हाइपरकैलेमिया के साइन एंड सिम्टम। थैंक यू।